हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 31 दिसंबर 2020। तो आइए देखते हैं 31 दिसंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारतीय अभिनेता जो हैं सोनू सूद को किस देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो हमारे सोनू सूद जो हैं ये आपको 2020 में ये इन्हें सम्मानित किया गया। कोरोना के समय जब पूरे देश में कोरोना का प्रभाव था और खासकर ये प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं किए और साथ ही उनको रोजगार देने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किए थे। और साथ ही प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किए थे सोनू सूद। और इसके साथ ही याद रखेंगे पंजाब में निर्वाचन आयोग ने पंजाब का आइकॉन भी बनाया था। किनको? आपको सोनू सूद को। और इसे हाल ही में मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है नॉर्वे के द्वारा। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, वहां से इन्हें दिया गया है। नॉर्वे से याद रखेंगे, नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं। नॉर्वे से एक और प्रश्न याद रखेंगे, आपको बहुत ही वीवीआई है, याद रखेंगे विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार। क्या याद रखेंगे? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं से दिया जाता है। शांति का याद रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? तो नॉर्वे से दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार जो दिया गया है वो किनको दिया गया है? तो इसको याद रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया है, यानी विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया है। इसको याद रखेंगे, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। कोरोना के समय लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, जरूरतमंदों को ये पहुंचाने के लिए इस संस्थान को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नॉर्वे की राजधानी आपको ओस्लो है, यहीं से दिया गया। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा सौंपे गए आईएनएस सिंधुवीर जो है वो भारतीय सबरीन है, जो लीज पर दिया गया है। किसको? म्यांमार को दिया गया है। किसको दिया गया? म्यांमार को। और म्यांमार को दिया गया। और साथ ही जो सितवे बंदरगाह जो बनाया गया है, सितवे बंदरगाह ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है म्यांमार में। और इसका प्रयोग भारत अगले साल से करेगा, सितवे बंदरगाह से। और यहीं पर जब गए थे मनोज मुकुंद नरवणे ने, जो हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। उन्होंने गए थे तो उसी समय ये समझौता हुआ था। उसके बाद ये आईएनएस सिंधुवीर दिया गया। किसको? म्यांमार को। और म्यांमार ने उसका नाम रखा है यूएमएस मेनी थेंगटू रखा है। क्या रखा है? यूएमएस मेनी थेंगटू रखा है। कौन? आपको म्यांमार। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये पनडुब्बी था। तानसेन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो तानसेन से इनका नाम था रामतनु पांडे और ये थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यानी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। और ये संगीत के एक संगीतकार थे। क्या थे? एक संगीतकार थे। और ये ग्वालियर घराना से आते हैं। और इस आपको दिसंबर महीने में 4 दिनों तक संगीत उत्सव मनाया जाता है ग्वालियर में। और इसी समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्रों में जो अच्छे काम किए रहते हैं उन्हें इस पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस बार दिया गया है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। किसे दिया गया है? पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। वासुदेव मोही नाम है। वासुदेव मोही को आपको सरस्वती सम्मान दिया गया। क्या दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और 2019 का 2020 में किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है। और याद रखेंगे नासिरा शर्मा को दिया गया है व्यास सम्मान। किसे दिया गया है? व्यास सम्मान। किन्हें दिया गया है? तो ये नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया है। और ये दोनों सम्मान जो है वो के बिरला ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला ग्रुप के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति शुरू किया गया है? तो
नई सौर ऊर्जा नीति लागू किया गया है गुजरात के सरकार के द्वारा, यानी यहाँ के सीएम विजय रूपाणी के द्वारा लागू किया गया है। यानी बड़े बड़े घरों उद्योगों पर आपको सोलर प्लेट लगाने के लिए कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, ये शुरू किया गया। यहाँ से याद रखेंगे बहुत चर्चित योजना है सूर्योदय किसान योजना, याद रखेंगे सूर्योदय किसान योजना। सौर ऊर्जा से सूर्योदय किसान योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था और इसके तहत किसानों को 5 बजे से आपको रात्रि के 9 बजे तक उनके खेतों तक पानी दिया जाए, इसके लिए शुरू किया गया था। याद रखेंगे महिला उत्कर्ष योजना बहुत ही पॉपुलर है, महिला उत्कर्ष योजना। महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत भी कहां से किया गया था? गुजरात से किया गया था। गुजरात से याद रखेंगे डिजिटल सेवा सेतु की शुरुआत किया गया था। यहीं पर पहली बार सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत कहां से किया गया? गुजरात से ही किया गया। और कर्नाटक से याद करेंगे भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। और सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला स्टेशन, रेलवे स्टेशन पूछे तो गुवाहाटी, और एयरपोर्ट पूछे तो पंडुचेरी, और बड़े बंदरगाहों में पूछे तो कोचीन बंदरगाह। और शहर पूछे सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर है तो दीव है, और कोई मंदिर पूछे तो कोणार्क मंदिर है, तो इसको याद रखेंगे। देश का पहला राइस एटीएम, तो ये शुरुआत हुआ पूरे विश्व में पहली बार वियतनाम में। कहाँ हुआ? वियतनाम में। उसके बाद हुआ इंडोनेशिया में, तो इसे याद रखेंगे। पहले हुआ आपको वियतनाम में। इस कोरोना के समय जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था कि आसानी से एक राइस एटीएम एक कार्ड दिया जाता था गरीबों को, वो जाके राशन उठा सकता है, तो ऐसी शुरुआत किया गया था। तो कर्नाटक के शहर बंगलोर में भी ऐसी व्यवस्था की शुरुआत किया गया। जैसे देखते हैं पीडीएस मशीन की तरह इसमें भी सिस्टम है, आपको कार्ड भी दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों के लिए ये मुफ्त है, बीपीएल परिवारों के लिए क्या है? मुफ्त है। उसके साथ उसको बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाता है। बायोमेट्रिक सिस्टम जैसे रहता है पीडीएस मशीन में, उसी तरह जाएंगे, अंगूठा भी देंगे और कार्ड देंगे, उसके बाद उनको क्या दिया जाएगा? राशन दिया जाएगा। तो ऐसी शुरुआत किया गया है कर्नाटक में। कहाँ शुरुआत किया गया है? कर्नाटक में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और कर्नाटक से याद रखेंगे वाटर एटीएम भी शुरुआत वहीं से किया गया था। किस शहर में पुलिसों ने पुलिस पाठशाला की शुरुआत किया? यानी लोग और पुलिस के बीच आपसी समाज स्थापित करने के लिए ये पुलिस पाठशाला की शुरुआत किया गया है फरीदाबाद से। कहां से किया गया? फरीदाबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में आता है, इसको याद रखेंगे। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का है हेडक्वार्टर है, जिसका सह अध्यक्ष इस साल भारत है और अध्यक्ष भारत और सह अध्यक्ष फ्रांस है। और नोएडा से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में ही सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है। और ग्वालियर से याद रखेंगे ग्वालियर को हाल ही में आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक से बाहर क्या है? बाहर होने के साथ ही किस देश पर 2 बरस का बैन लगा दिया गया? तो टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है वो 2021 में होगा। कब होगा? 2021 में। इसमें रूस को 2 वर्षों के लिए बैन लगा दिया है। क्यों लगाया गया है? तो डोपिंग के नियम के उल्लंघन के कारण। तो डोपिंग कहने का मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा अपनी समरण शक्ति या उत्तेजना यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की जो दवाएं खाते हैं लोग, एक दूसरे को कैसे पछाड़ा जाए एक ओलंपिक खेलों में, उसी के लिए डोपिंग रोधी एजेंसी जो है उसके द्वारा ये जांच किया गया, जिसमें यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा पकड़े गए और यहाँ की जो संस्थान है उसको भी पकड़ा गया, जिसके कारण इसे 2 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है। और यहाँ के खिलाड़ी तो भाग ले सकते हैं जो डोपिंग में नहीं है, भाग लेंगे, किंतु वह रूस के झंडे तले या रूस के गान का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही 2020 में होने वाला शीतकालीन ओलंपिक जो होगा आपको कहाँ होगा? तो आपको बीजिंग में होगा, चाइना के बीजिंग में, तो वहां भी भाग नहीं लेंगे। और साथ ही 2022 में होने वाला कतर में जो होगा अंतर्राष्ट्रीय फीफा वर्ल्ड कप जो होगा उसमें भी ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और याद रखेंगे बहुत ही वीवीआई है क्योंकि इस साल होने रहा एग्जाम के लिए भी इसका पूछ देगा कि शुभंकर क्या है? तो मीरा ताऊ है इसका शुभंकर, इसको याद रखेंगे 2021 ओलंपिक का। अब अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग
का जो आयोजन होगा 2022 में, कब होगा 2022 में जो आयोजन होगा उसमें कितने टीम भाग लेगी, तो उसमें 10 टीम भाग लेगी। अभी हाल ही में घोषणा किया गया, अभी वर्तमान में 8 टीम भाग लेती है। 2021 में जो आईपीएल होगा उसमें भी 8 टीम होगी, लेकिन 2022 से टीमों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। याद रखेंगे 2008 से शुरू हुआ था, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुआ था और 2020 में इसका 13वां संस्करण हुआ। क्या हुआ? 13वां संस्करण हुआ था यूई में। कहाँ हुआ था? यूई में। और इसमें मुंबई इंडियंस क्या था? विजेता था, जो दिल्ली कैपिटल्स को पराजित करके। इस तरह 2020 के आईपीएल के विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस है। लगातार ये 5वीं बार इसकी खिताब है, इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना, तो शादी अनुदान योजना कहने का मतलब गरीब परिवार के लोगों को शादी के समय सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी 51,000 रुपया के। कितना के दिया जाएगा? 51,000 रुपया के दिया जाएगा आर्थिक मदद। क्या करने के लिए? तो विवाह के लिए। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे, मिशन दुराचारी अभियान हो या मिशन शक्ति हो, यहीं पर शुरू किया गया था। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। मिशन शक्ति और मिशन दुराचारी जो था यहीं से शुरू किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के द्वारा। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो है वो आपको उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा आपको फिल्म सिटी बनाने की घोषणा अभी हाल ही में किया है। और साथ ही याद रखेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला बस ड्राइवर पूजा देवी बनी है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है, जहां पर पहली बार पूजा देवी किसी महिला बस ड्राइवर बनी है। तो पूजा देवी से याद रखेंगे ये बस के ड्राइवर हैं। और जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 में ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। और इसका शीतकालीन राजधानी जम्मू है, तो इसको याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो आपको मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर जब इसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ तो यहाँ विधानसभा की भी व्यवस्था किया गया है। इस तरह भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा की व्यवस्था है। यानी विधानसभा होने का मतलब होगा कि वहाँ मुख्यमंत्री भी होगा। क्या होगा? मुख्यमंत्री भी होगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुआ नहीं है, केवल अभी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और साथ ही यहाँ पर पहली बार डीडीसी का चुनाव कराया गया है। डीडीसी कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चुनाव कराया गया है। और लक्षद्वीप से याद रखेंगे ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और सर्वाधिक वन केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में ही है। और लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है जो परवाल भित्ति निर्मित द्वीप से इसका निर्माण हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रिवीजन ऑफ करेंट अफेयर्स, यानी पीछे जो हम लोग क्लास कर चुके हैं उसी का रिवीजन है। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 100वीं किसान रेल की शुरुआत हाल ही में हरी झंडी दिखाकर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, जो सोंगौल से शालीमार के बीच चलेगी। सोंगौल जो है महाराष्ट्र में है और शालीमार आपको पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में 2021 में क्या होने वाला है? विधानसभा की चुनाव होने वाला है और यहीं पर 100वीं रेल की शुरुआत किया गया है। जबकि पहली रेल शुरुआत हुआ देवाली से दानापुर। देवाली जो है नासिक के पास है। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। और दानापुर पटना है। तो याद रखेंगे पहली बार किसान रेल चला था देवाली से दानापुर के बीच और उसका उद्घाटन हरी झंडी कौन दिखाया था? तो कृषि मंत्री दिखाए थे, यानी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये दिखाया गया था झंडी। जबकि अनंतपुर से आदर्श नगर, अनंतपुर जो है आपको आंध्र प्रदेश में है और आदर्श नगर दिल्ली में है। तो अनंतपुर से आदर्श नगर में जो चलाया गया किसान रेल ये दक्षिण भारत का पहला किसान रेल था। यानी दक्षिण भारत का पहला किसान रेल पूछा जाए तो अनंतपुर से आदर्श नगर के बीच चलाया गया था। तो इस तरह किसान रेल चलाया गया और किसान रेल चलाने का मकसद ये है कि किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंचाया जा सके और इसको कम से कम पैसे लगे किसानों को बेचने में, पहुंचाने में, ले जाकर सामान बेचने में, इसलिए 50% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। कौन किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा की राजधानी जहां भुवनेश्वर है यहीं पर बनाने की बात कहा गया है। यहाँ के जो आपके सीएम है
मनोहर लाल खट्टर और गणेशी लाल जो यहाँ के गवर्नर हैं। तो यहीं पर घोषणा किया क्योंकि 2023 का आपको विश्व हॉकी का वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा, भुवनेश्वर में ही होगा और यहीं पर ये बनाया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास शामिल करेगा। तो सिख गुरु कहने का मतलब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, उसी 10 गुरुओं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस ट्रैक्टर कंपनी ने देश में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यानी डीजल ट्रैक्टर के अलावा अब क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की शुरुआत किया है। वो कौन कंपनी किया है, सोनालिका। कौन किया है, सोनालिका। बाकी जितने महिंद्रा, बलवान है, स्वराज है, ये सब डीजल से चलने वाली एक ट्रैक्टर है। आगे, किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में अच्छे कार्यों के लिए यानी बेहतर कार्यों के लिए उसे डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो अपना बिहार को दिया गया है, यानी बिहार को यह पुरस्कार दिया गया है कोरोना काल में अच्छे कामों करने के लिए। और साथ ही इसको कर्मन पुरस्कार दिया गया, यानी कृषि क्षेत्र में कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गेहूं और मक्का का उत्पादन अच्छा करने के कारण किसे दिया गया है, बिहार को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये गुजरात में ही किया जाएगा। गुजरात में ही सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र जामनगर भी है यहीं पर, इसको याद रखेंगे। यहाँ से याद रखेंगे देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय भी कहाँ बनाया गया, आपको गुजरात में ही। और पहला रेल विश्वविद्यालय भी कहाँ है, आपको गुजरात में ही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धोबल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो मणिपुर में किया गया, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू किया गया। कहाँ, मणिपुर। अब मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील जो है लोकटक झील है, जिसे पूर्वोत्तर का मीठे पानी का झील के नाम से जानते हैं, वो कहाँ है, मणिपुर में ही है। आगे है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई है। और इसके द्वारा अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बॉर्केल बने हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। और मनु साहनी जो हैं वो सीईओ बने हैं, वो आपके भारत के रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके द्वारा कुछ पुरस्कारों को देने की घोषणा किया गया है, जिसमें है दशक का सर्वश्रेष्ठ, यानी सर्वश्रेष्ठ करने का मतलब 10 वर्षों में जो अच्छा कार्य किया गया है, वो पुरुष हो या महिला हो, उसे उनके नामों की घोषणा किया गया, अभी हाल ही में किया गया है। यानी इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर यानी एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो विराट कोहली को नामित किया गया है। यानी 10 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया गया है। यानी इसे अंग्रेजी में कहेंगे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। जबकि टेस्ट के लिए पूछ दे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ डिकेड, यानी इस दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर पूछा जाए तो स्टीव स्मिथ होंगे। ये कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जबकि T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड, यानी कहने का मतलब इस दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर हैं राशिद खान, जो एक स्पिनर हैं और कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं। जबकि स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड, यानी इस दशक में अच्छे खेल भावनाओं के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया गया है MS धोनी को, जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इसी साल 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिए, संन्यास ले लिए हैं। तो इन्हें ये दिया गया है। जबकि क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी इस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर केवल भी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, विराट कोहली। वनडे पूछा जाए या वनडे T20 सब में अच्छा प्रदर्शन जो किया था वो विराट कोहली थे। इस दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर पूछा जाए तो एलिसा पेरी जो है ऑस्ट्रेलिया की है, उन्हें दिया गया है। जबकि इस दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 महिला क्रिकेटर भी पूछा जाए तो एलिसा पेरी कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको ये दिया गया है। और इसी के साथ एक वर्ष का भी कुछ पुरस्कार है जो ICC के द्वारा दिया जाता है, यानी 2019 का अवार्ड जनवरी 2020 में दिया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे साथ में। जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी एक वर्ष में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दिया गया किसको, बेन स्टोक्स को। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, पेंट कॉमिंस को दिया गया है। जबकि ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया है। तो उससे और इससे तुलना करें, कंफ्यूजन नहीं होंगे, वहाँ डिकेट शब्द लगा रहेगा और यहाँ लगा रहेगा द ईयर, यानी एक वर्ष का, वो 10 वर्षों का है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर देखिए 1 वर्ष का है, खेल भावना के लिए किसे दिया गया, विराट कोहली को। वहाँ स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर डिकेड अवार्ड जो दिया गया किसको, MS धोनी को दिया गया है। जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय में
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है दीपक चहर को। अब महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो एलिसा पेरी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।